आज कन्हैया अपनी रुक्मणी को रिझा रहा है। आज मुरली मनोहर बांसुरी की धुन पर अपनी रुक्मणी को नचा रहा है और रुक्मणी अपने कन्हैया पर मोहित होकर उसके चारों तरफ नृत्य कर रही है। आज अनीता जी रुक्मणी बनकर गजब ढा रही हैं और इतनी खूबसूरत रुक्मणी को रिझाने के लिए हमारे तिवारी जी से बेहतर भला कौन बन सकता है कन्हैया। जी हाँ, तभी तो सर पे मोर पंख वाला मुकुट सजाकर, हाथों में सुरीली बांसुरी लेकर, चेहरे पे मनमोहक मुस्कान लेकर हमारे तिवारी जी बन गए हैं कन्हैया। क्या था, अंगूरी चाह रही थी कि हम कृष्ण बने, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम अपने बिजनेस में बहुत बिजी हैं। तो जब हमें पता चला कि भाभी जी रुक्मणी बन रही है तो हम तुरंत कृष्ण बनने को तैयार हो गए। भाई कायदे से कन्हैया के रोल में तो विभूति जी को होना चाहिए था और विभूति जी ने कन्हैया बनने की कोशिश भी की थी, मगर अनीता का नहीं, अंगूरी का। और अंगूरी को रिझाने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक बांसुरी का इंतजाम भी किया, मगर इलेक्ट्रिक बांसुरी बजाने से पहले ही उनके होंठ जल गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बांसुरी से लगा उनको करंट और उनके होंठ पड़ गए काले। ये मेरे होंठ जल गए हैं। मैं अपना अंगूरी भाभी के लिए प्रैक्टिस कर रहा था बांसुरी बजाने की। उसमें लाइट्स लगी हुई थी, एलईडी लाइट्स। तो जो करंट जो था डायरेक्ट उस सक्सेना ने मेन में लगा दिया, तो सीधा करंट आ गया, पूरी बांसुरी के साथ मेरे होंठ जल गए। अब विभूति जी अपने जले हुए काले होठों को छुपाए फिर रहे हैं और अनीता जी को इम्प्रेस करने का काम तिवारी जी कर रहे हैं, उनकी तारीफ पे तारीफ करके। देवी रुक्मणी हमारे सामने है, मतलब तिवारी जी के सामने है, तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही है ये, लेकिन विभूति जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। उधर अनीता जी इस बात से खफा हैं कि उनके पतिदेव तो उनकी तारीफ ही नहीं करते। अरे अनीता जी, अपने काले होंठ छुपाएंगे या आपकी तारीफ करेंगे? विभूति जी पर कुछ तो दया कीजिए। एक खूबसूरत औरत को आदमी कैसे बोल दे कि खूबसूरत नहीं? ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन आपने तारीफ तो नहीं की ना, इसीलिए ऐसा हुआ कि आपके होंठ जल गए। नहीं, तारीफ करने से पहले जल गए थे वो। लेकिन फिर भी उनके होठों से एक शब्द नहीं निकला मेरी तारीफ में। ये तो प्रॉब्लम है सारी दुनिया की औरतों की और बीवियों की। ये प्रॉब्लम है कि अपने पति कभी तारीफ नहीं करेंगे। सच में कितना मनमोहक दृश्य था जब कान्हा बने तिवारी जी के चारों तरफ रुक्मणी बनी अनीता चक्कर काट रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। इनका तो नारा है, ना जीऊंगा ना जीने दूंगा। विभूति जी, तिवारी जी तो अनीता जी में बिजी हैं। आपके पास सच में बहुत अच्छा मौका है। फौरन जाइए और अंगूरी जी को ढूंढिए और हाँ, मौके पर चौका मार ही दीजिए। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।